बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू पालक की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जिसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी में कुछ अच्छा सा बनाना हो ना तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार बहुत ही टेस्टी से आलू पालक को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर हाफ कप मैं डाल दूंगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो एक बड़े साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि बस हल्के से ये नरम हो जाए। तो प्याज देखिए नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से क्यूब में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से आलूओं के साइज़ और शेप को चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर देखिए आलूओं को मैं कुछ देर के लिए प्याज के साथ थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें एक करारापन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 से डेढ़ मिनट के लिए आलूओं को मैंने फ्राई कर लिया प्याज के साथ। अब इसके अंदर हमने कुछ सूखे मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। अब सारे सूखे मसालों को हम आलूओं के साथ कुछ देर के लिए पका लेते हैं। बस कुछ देर के लिए हम आलूओं के साथ इनको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना। तो ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर था जिसको मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और जो आलू हमारे हैं वो भी गल जाएं। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और आलू भी जो है ना वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं, यानी कि 50% तक गल चुके हैं। तो बाकी का हम पालक डाल के इसको गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव पालक ली थी और छोटी गड्डी मेथी की ले ली थी और साथ ही कुछ हरी मिर्चें लेके इन तीनों चीज़ों को बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से पालक को बॉईल करके और पैकेट्स बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। पालक हमारी बिल्कुल रेडी होती है। जब हमें आलू पालक बनाना हो या पालक गोश्त बनाना हो तो फटाफट से एक पैकेट निकाला और बना लिया। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैं आलूओं के साथ जो है ना इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू जो हैं वो भी पूरी तरह से गल जाएँ और जो इसके अंदर हमने पालक ऐड किए ना उसमें भी सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से रच बस जाएँ। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे पालक आलू को पकते हुए और यहाँ पर देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए आलू भी गल गए हैं और पालक में भी मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे। ये डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा हमारे आलू पालक में और खुशबू भी आएगी। तो इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए थे आलू पालक को पकते हुए और ये देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और इसकी जो खुशबुएं आ रही थी ना उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार ये आलू पालक बन के तैयार होता है। तो एक बार मेरी रेसिपी से आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो बस ये आलू पालक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी और मज़ेदार सा आलू पालक बन के तैयार हो गया और आपने देखा कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। कम मसालों के साथ बना है लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।